Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lab, we will learn about functions, how to pass parameters to the functions and scope of the variables. In the lecture related to functions, we have studied all the basic concepts. Now we will implement some tasks for these topics. So let's start with the tasks. हमारा फर्स्ट टास्क है राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड इन इंटीजर करना एक्चुअली हमने ये है कि एक स्ट्रिंग फंक्शन को पास करानी है और एक इंटीजर फंक्शन को पास कराना है और वो स्ट्रिंग उतनी टाइम्स हमने प्रिंट करानी है जो कि इंटीजर की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी टास्क से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो प्रोग्राम में मेंशन है कि हमने स्ट्रिंग को उतने टाइम्स जो है वो प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू रिटर्न करने को नहीं कहा गया। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन की जो रिटर्न टाइप रखेंगे वो हम वॉइड रखेंगे। उसके बाद हम फंक्शन का नेम रख लेते हैं। फंक्शन का नेम हम रख लेते हैं प्रिंट, और इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करना है, तो स्ट्रिंग एस, और दूसरा जो है वो मुझे इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करना है। अब यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल का नाम ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना बस ये पर्पस होता है कि हम इसके अंदर किस टाइप के वेरिएबल जो है वो पास करेंगे। तो पता चल रहा है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे और हम इसके अंदर इंटीजर पास करेंगे, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब हम मेन में आते हैं और मेन में हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग एस, और यूजर से जो है वो इसके अंदर इनपुट ले लेते हैं। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ओके, उसके बाद हम एक इंटीजर ले लेते हैं और जो है वो यूजर से इसके अंदर इनपुट ले लेते हैं। और इसे CN करा लेते हैं, और सिमिलरली ये मैसेज हम स्ट्रिंग से ऊपर भी कॉपी करा लेते हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते हुए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और इसके अंदर हम भेजेंगे स्ट्रिंग एस। देखिए यहाँ पे हमने पहले एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले हमें एस को भेजना है, और उसके बाद हमने इंटीजर लिखा हुआ है, तो सेकंड जो आर्गुमेंट है वो हम इंटीजर पास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हम टर्मिनेटर लगा लेंगे। ठीक, और ये फिर हम अपने मेन को बंद कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करते हुए हेडर हमने वही लिखना है जो हमने अब यहाँ पे ज़रूरी है कि हम जो है वो वेरिएबल को कोई नेम असाइन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन हमने क्या करना है कि इसको स्ट्रिंग को जो है वो a टाइम्स प्रिंट कराना है। तो मैं लिखूंगी int I is equals to 1 and I is less than equals to a और I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम जो है वो सिंपली स्ट्रिंग को क्या करा लेंगे, सी आउट करा लेंगे एस और एंड। ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। अगर अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करें
ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं। स्ट्रिंग हम एंटर कर लेते हैं कॉमसेट्स, और हम 3 एंटर कर लेते हैं। तो देखें ये मेरे पास जो है वो 3 दफ़ा कॉमसेट्स को प्रिंट करा रहा है। तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि सबसे जो पहले है वो हमारा मेन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है वो मेन एग्जीक्यूट होगा, इसी वजह से उसने सबसे पहले हमसे स्ट्रिंग में इनपुट मांगी। फिर जो है वो हमसे इस इंटीजर की इनपुट लेगा, उसके बाद जो है वो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो जो आपका कंपाइलर है वो इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आ जाएगा, और ये जो s है इसके अंदर यहाँ पे जो हम पहली वैल्यू हमने भेजी है वो कॉपी होगी, और ये जो a है इसके अंदर जो हमने दूसरी वैल्यू भेजी है वो कॉपी होगी, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो s और a हैं ये मेन के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, और इस फंक्शन के ये अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जो ही ये वाला फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा तो ये जो वेरिएबल्स हैं s और a ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस a में इंक्रीमेंट करूंगी तो वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये s और a इस फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स है जिनका स्कोप सिर्फ मेन तक है, और ये जो s और a है ये इस प्रिंट फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स है जिनका स्कोप जो है वो सिर्फ इस फंक्शन तक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है? नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हमने एक फंक्शन लिखना है जो एक करेक्टर को एक्सेप्ट करे और उसकी आस्की वैल्यू को रिटर्न करे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, इस केस में हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम मेन से ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं। जब हम इसे मेन से ऊपर डिफाइन करेंगे तो हमें इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने एक फंक्शन को एक कैरेक्टर वैल्यू पास करानी है, और वो उस कैरेक्टर वैल्यू का इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इट्स मीन जो आस्की वैल्यू जो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है हम इसकी रिटर्न टाइप क्या रख लेते हैं, इंटीजर रख लेते हैं। फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं आस्की, और इसके अंदर हमने पास क्या कराना है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो हमने पास कराना है, और हम इसे उसके बाद हमने इसे डिफाइन करना है। इस फंक्शन का काम क्या है कि इस कैरेक्टर की ये इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू को रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो ओके, तो इसका मतलब है ये जो कैरेक्टर है हमने इसकी आस्की वैल्यू को रिटर्न करना है, और तो हम ऐसा करते हैं int a is equals to c। तो ये खुद ही जो है वो जो कैरेक्टर्स उनके बैक एंड पे उनकी आस्की वैल्यू होती है तो वो खुद ही उसको जो है वो टाइप कास्ट कर लेगा इंटीजर के अंदर, ठीक है। और अब हम मेन में आते हैं, और मेन में हमने क्या किया, ये एक कैरेक्टर है जो हमने डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने यूजर से इसके अंदर वैल्यू ली है, और ये हमने ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया है, और जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू हमने इसके अंदर पास कराई है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। इसका अपना एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है सी, जो इनिशियलाइज किससे होगा, जो सी एच में हमने वैल्यू भेजी है उससे ये इनिशियलाइज होगा, और फिर हमने सी को जो है कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर के अंदर, और वो वैल्यू जो है वो हम यहाँ से जो इसने कन्वर्ट करके जो वैल्यू आई है उसे हम क्या करा लेते हैं, रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इधर ये वैल्यू एक्चुअली रिटर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था तो यहाँ पे ही कंट्रोल जो है वो वापस आता है, और यहाँ पे ही वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, वैल को असाइन हो जाएगी, और उसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए आउटपुट देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे कैपिटल ए की आज की वैल्यू है 65, तो लेट्स सी, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, आज की वैल्यू इज इक्वल्स टू 65। तो यहाँ पे इसने रिटर्न किया था 65 और यहाँ पे हमने वो वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा दी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन को मेन से ऊपर जो है वो डिफाइन किया है, ठीक। तो ये जो है ये क्या है, ये फंक्शन का हेडर है, दिस इज नाउन एज, ये जो पूरी बॉडी, दिस इज नाउन एज फंक्शन डेफिनेशन, और ये जो है ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला टास्क क्या है। अगला टास्क ये है कि आपने फंक्शन के अंदर एक अरे भेजनी है और सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल आपने प्रिंट कराना है, ठीक है। इस फंक्शन में या इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, फंक्शन को एक अरे पास करानी है और उसके फिर हमने लेफ्ट डायगोनल का सम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम फंक्शन का जो है वो फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं। तो हमने सम रिटर्न कराना है, मीन्स इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं सम ऑफ डायगोनल, ओके। और पास हमने इसके अंदर क्या कराना है, अरे पास करानी। तो जब हमने इसके अंदर अरे पास करानी है तो हम लिखेंगे अरे का नाम, और जिसका अगर हम साइज मेंशन नहीं भी करते कि इसका साइज क्या होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताना मस्ट है कि हमने इसके अंदर क्या पास कराना है, अरे पास करानी है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उनसे पता चलेगा कि ये हमने इसके अंदर अरे पास करनी है, बिकॉज अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, मैं सिंपली इसको ऐसे लिखती हूँ तो समझ नहीं आ रही कि मैं इसके अंदर वेरिएबल पास करा रही हूँ। तो इस वजह से आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो आपने मस्ट लिखानी है कि हम इसके अंदर जो है वो एक अरे पास कराने लगे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम मेन में आते हैं। मेन में हम एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो अरे इसमें हम यूजर से भी वैल्यूज ले सकते हैं और इसे इनिशियलाइज भी करा सकते हैं। तो ओके, जब हमने सम ऑफ डायगोनल प्रिंट कराना है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास 1D अरे नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे पास 2D अरे है, ठीक है। तो ये हमने इसको बताना है कि हम जो इसके अंदर पास कराने लगे हैं वो 2D अरे है, ओके। और ये है जो है वो हम 2x2 की एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर चाहें तो हम यूजर से वैल्यूज ले लें और चाहें तो हम इन्हें यहाँ पे इनिशियलाइज करा लें। यहाँ पे हम इन्हें यहाँ पे ही इनिशियलाइज करा लेते हैं। तो पहले के अंदर दो वैल्यूज हम ले लेते हैं 1 और 5, और दूसरे के अंदर हम दो वैल्यूज ले लेते हैं 6 और 2, ठीक है। और इसके बाद हम जो है वो फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम इस अरे को पास कराते हैं, ठीक है। और हम लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल, ये हमारा फंक्शन है और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो हम चाहें तो इसको जो वैल्यू ये रिटर्न करता है, जो वैल्यू इधर इस जगह पे रिटर्न होती है उसको यहाँ पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। और पीछे जैसे हमने फर्स्ट टास्क में देखा था कि हम जो इसकी रिटर्न टाइप है उसी टाइप की कोई वेरिएबल लेके उससे भी वो वैल्यू साइन करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ। तो यहाँ पे जब हम अरे को फंक्शन के अंदर पास कराते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि हम सिर्फ अरे का नाम लिखते हैं, हम कोई उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालते, हम कोई भी उसके आगे जो है वो उसका साइज मेंशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिंपली जो है वो अरे का नाम लिखते हैं। और अरे जो है वो हमेशा पास होती है बाय रेफरेंस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन अरे के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर होते हैं। तो हम अरे का नाम पास करते हैं
ताकि उसको फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है वो मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी हैं उन्हें वो खुद ब खुद एलिमेंट्स को वो खुद ब खुद एक्सेस कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल कर लिया जिसके अंदर मैंने अरे को पास कराया है, और अरे को पास करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम लिखा है और कुछ भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लेती हूँ int, और यहाँ पे ओके, और अब हम इस फंक्शन को जो है वो डिफाइन करते हैं। ओके, तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, इसका मतलब है ये 2 क्रॉस 2 की एक अरे है। अरेज अगर आपको याद हो तो 2 क्रॉस 2 की अरे होने का मतलब है कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। ये इसकी 0 रो है, ये जो है वो इसकी 1 रो है, ये इसका 0 कॉलम है, और ये इसका 1 कॉलम है। तो पहली वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर है वो है 1, अगली वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर है वो 5 है, फर्स्ट रो के ऊपर 6 स्टोर है, और क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, ठीक है। तो जो लेफ्ट डायगोनल होता है वो क्या होता है कि जब आपके पास रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती है, तो रो और कॉलम की वैल्यू जब रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, या फिर जब रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 0 इस पे आपका सेम है, और ये 1 और 1 ये आपका सेम है। यहाँ पे 0 और 1 बनता है, ये सेम नहीं है। यहाँ पे 1 और 0 बनता है, तो ये भी सेम है। इसका मतलब हमें जो वैल्यू रिटर्न करानी है वो क्या रिटर्न कराना है, 1 + 2 3 रिटर्न कराना है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं। सबसे पहले जो लूप लगाते हैं वो हम नंबर ऑफ रोज के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो i = 0 एंड i is less than 2 एंड i प्लस प्लस। आप इसे चाहें तो इस प्रोग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे आप जो इसकी रोज और कॉलम्स है वो यूजर से ले लें, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझा रही थी कि हम अरेज को फंक्शन के अंदर जैसे पास करते हैं। और उसके बाद हम इसके लिए कॉलम्स के लिए लूप लगाएंगे, और 2 इसके अंदर कॉलम हैं, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि इफ i = j, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अगर i j के इक्वल है तो हम सम को किसके इक्वल कर लेते हैं, सम = सम प्लस अरे का नाम यहाँ पे हमारी का क्या नाम है, a, तो a ऑफ i एंड j, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो रिटर्न करा लेंगे जो सम की वैल्यू है उसे हम क्या करा लेंगे, रिटर्न करा लेंगे। तो रिटर्न, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सम, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम फर्स्ट जो
डायमेंशन है उसे ना भी मेंशन करें तो इट्स ओके, लेकिन बाकी जो डायमेंशंस हैं वो हमें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है तो यहाँ पे आपने टर्मिनेटर भी लगाना है। देखिए सम जो है वो 2 + 1 3 बनता था और 3 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसे यूजर फ्रेंडली बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल इज इक्वल्स टू, और अब जो है वो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल इज इक्वल्स टू 3। अब होपफुली आपको प्रोग्राम के फ्लो का पता है, लेकिन हम एक बार फिर से जो है वो देखते हैं कि देखें ये मैंने क्या किया है, फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है। क्योंकि मैंने फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन किया तो इसलिए मुझे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखनी है। उसके बाद मेन के अंदर आके मैंने एक अरे ली है। इस अरे का नाम ARR है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। आप चाहें तो इसकी रोज और कॉलम्स की वैल्यूज भी यूजर से ले सकते हैं और अरे की वैल्यू भी यूजर से ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल किया है। तो जो ही ये यहाँ पे जाएगा तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो जो आपका कंट्रोल है वो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएगा। अब देखेंगे जो ARR है, फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम लिखा है। मैंने अरे के अंदर जो है वो कोई स्क्वायर ब्रैकेट से उसका साइज मेंशन नहीं किया। तो ये जो है अरे, इसका जो एड्रेस है ये इस ए के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चेंजिंग्स करती हूँ और मैं लिखती हूँ कि ए ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद में प्रिंट कराती हूँ सी आउट फर्स्ट वैल्यू ऑफ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रे ऑफ 0 0, ठीक है। मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ और उसके बाद है वो तो देखिए यहाँ पे मैंने जो चेंजिंग्स मैंने की हैं वो किसके अंदर की हैं, ए के अंदर की हैं, ठीक है। और प्रिंट में यहाँ पे भी जब करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1 कराया था, लेकिन जो मेरी वैल्यू प्रिंट हो रही है वो क्या प्रिंट हो रही है, 10 प्रिंट हो रही है। क्यों 10 प्रिंट हो रही है, बिकॉज अरे जो होती है, अरे यहाँ पे हम अरे का नाम लिखते हैं और अरे का नाम क्या होता है, अपने फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है। तो इसका मतलब है ये जो एड्रेस है यही कॉपी हुआ है ए के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है ARR और ए जो है वो एक ही एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंजिंग आप इस फंक्शन के थ्रू करेंगे वो अरे के अंदर जो है वो कॉपी हो जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के वक्त ज़्यादा जो है वो डीपली देखेंगे। लेकिन अभी भी आपने हमेशा याद रखना है कि अरे जो होती है वो बाय रेफरेंस कॉपी होती है, बाय रेफरेंस। जैसे हमने रेफरेंस वेरिएबल्स पढ़े थे, तो इट्स मीन कि ये जो है एड्रेस है और यही एड्रेस इस ए के अंदर कॉपी हो रहा है। तो जब आप ARR का एड्रेस है तो उसका मतलब है ए भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसको ए
डबल आर पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे हमने चेंजिंग्स हमने फंक्शन के अंदर की हैं, लेकिन ये चेंजिंग्स मेन के अंदर भी जो है वो हो गई हुई है, ठीक है। तो अरेज को फंक्शन में कैसे पास करते हैं ये हमने देखा, और प्रोग्राम में फंक्शन कॉलिंग के बाद आप कैसे उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं और वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद आपका फंक्शन रिटर्न करता है और उसके बाद की स्टेटमेंट्स चलती हैं, ये हमने देखा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हमने जो है वो एक कैरेक्टर अरे जो है वो फंक्शन के